गीता में जो भी कृष्ण ने कहा वो अर्जुन के लिए कहा। अर्जुन के प्रश्न हैं, कृष्ण के उत्तर हैं। अर्जुन बार बार युद्ध से भाग रहा है और कृष्ण उतनी ही बार उसे घेर कर ला रहे हैं। उद्देश्य है अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना। कृष्ण इतने प्यारे हैं कि उन्हें ठीक गलत से कोई अर्थ नहीं, उन्हें तो केवल लक्ष्य को प्राप्त करना है। उनकी पूरी दृष्टि लक्ष्य पर केंद्रित है। कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका तो अर्थ हुआ कि कुछ बुरा है ही नहीं। फिर तो धर्म भी अच्छा है और अधर्म भी। फिर तो पांडव भी अच्छे हैं और कौरव भी। फिर युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? फिर क्यों अधर्म का नाश करना था और धर्म की स्थापना करनी थी? शब्दों पर जाएंगे तो गीता से कुछ भी नहीं ले पाएंगे। आप जिस प्रकार से गीता का अध्ययन करते हैं उससे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दों में आप सत्य को नहीं खोज सकते। सत्य के लिए शब्दों के पार जाना पड़ेगा, गीता की आत्मा में उतरना पड़ेगा। अगर आज कृष्ण आपके सामने आ जाए तो क्या आपको लगता है कि आप भी वही प्रश्न पूछेंगे जो अर्जुन ने पूछे थे? नहीं, आपके प्रश्न आपके अपने संबंध में होंगे। लेकिन आप तो अर्जुन को दिए गए उत्तरों को ही पकड़कर चल रहे हैं। वो आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि वो आपके लिए हैं ही नहीं। अगर कृष्ण आपको उत्तर देंगे तो आपको देखकर, आपको समझकर ही उत्तर देंगे, क्योंकि उनके पास अपनी प्रज्ञा है। दुनिया के किसी ग्रंथ से आपको सत्य नहीं मिल सकता। मार्गदर्शन मिल सकता है, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं दे सकते। सत्य है आपकी सांसों जैसा, सत्य है आपके दिल की धड़कन जैसा। जैसे किसी दूसरे की सांस आपको जीवन नहीं दे सकती, जैसे किसी दूसरे के दिल की धड़कन आपकी धड़कन नहीं बन सकती, ठीक इसी तरह किसी दूसरे का सत्य भी आपका सत्य नहीं बन सकता। अपना सत्य आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। वो बाहर नहीं, वो आपके ही जीवन में छुपा है। यहां रहस्य में रहस्य लिपटा है। जितना जितना रहस्य की परतों को खोलते जाएंगे, रहस्य और गहन होता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जीवन की समझ, परमात्मा का बोध और सत्य का अनुभव आपके भीतर उतरने लगेगा। आपके भीतर का दिया जल जाएगा। हम कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? हम इस संसार में कहां से आए हैं? किसने हमें बनाया, क्यों बनाया? क्या है जीवन का उद्देश्य? ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है? हमारा आज का विषय आपको एक गहरी समझ से भर देगा, आपकी आंखें खोल देगा। यह बहुत रहस्यमयी है। इसमें आनंद भी है और जिज्ञासा भी है, और इसके साथ साथ ध्यान भी। अगर आप इस रहस्यमयी दुनिया में आज प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही आप एक गहरे ध्यान में डूब जाएंगे। बिना कुछ किए, बिना किसी ध्यान का प्रयास किए ध्यानस्थ हो जाएंगे। बस आपको केवल इतना करना है कि पूरी तरह शांत हो जाएं और ध्यान से सुनते रहें। आज आप एक प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं
और पीछे एक नाद का स्वर चल रहा है। अभी तक आपका ध्यान नाद के स्वर पर ना जाकर केवल मेरी बातों पर जाता है, लेकिन आज इसका उल्टा करें। ज्यादा ध्यान पीछे बज रहे नाद के स्वर पर रखें और शब्द जो भी सुन रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, उनको सुनने दें। अगर ध्यान भटके तो फिर से वापस नाद पर ले आए। अभी तक आप आंखें बंद करके कमर को सीधा रखकर ध्यान करते रहे, फिर भी ध्यान घट नहीं पाया, क्योंकि ध्यान का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। ध्यान तो मन को रोक देने की प्रक्रिया है। आप भले ही चलते रहो, मन रुक जाए। आप कोई भी काम करो, मन स्थिर रहे, विचार इधर उधर नहीं भागे। निर्विचार होना एक अभ्यास है जिससे मन का पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण आपके पास आ जाता है। लेकिन इससे तो 24 घंटे काम लेना है। मन को तो 24 घंटे वश में रखना है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर जगह इसका प्रयोग करना है। आज आप सुनते हुए इसका प्रयोग करके देखें। एकदम सरल और आसान। यह प्रयोग आपको हैरान कर देगा। जब आप नाद के स्वर पर अपने को केंद्रित करेंगे तो आप ध्यान में तो चले ही जाएंगे, लेकिन आज के विषय को भी इतनी गहराई से समझ पाएंगे जितना कि सीधे सीधे सुनने में कभी नहीं होता। चाहे कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम या रात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका भाव होना चाहिए कि गहरी शांति में प्रवेश करना है। हर विरोध से बाहर हो जाना है। बीच में कोई ऐड आती है तो उसके प्रति भी मन में कोई विरोध नहीं उठने दें। ऐड को शांति से स्किप कर दें और अपना ध्यान नाद पर फिर से केंद्रित कर लें। इसे ठीक से याद रखें कि कोई भी मन का विरोध, उसे छोड़ना है। चाहे फिर बाहर कोई शोर हो रहा है, ट्रैफिक का शोर, बाहर खेलते बच्चों का शोर, कोई विरोध नहीं। किसी से शांति मांगनी नहीं है, बस शांत होना है। जो भी होता हो उसकी उपेक्षा करके केवल नाद पर केंद्रित हो जाना है। शब्दों की ज्यादा अहमियत नहीं है, ना भी सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्दों के पीछे नाद का स्वर आवश्यक है। ऐसा ही एक ध्यान मैं कुछ वर्ष पहले करवा चुका हूं, जिसके आज 53,60,000 व्यू हो चुके और ढेरों कमेंट मिले हैं मुझे कि जिस ध्यान के लिए कितने कितने प्रयास किए, वो बिना ही किसी प्रयास के घट गया। आज भी ऐसा ही होने वाला है। बस आप अपने भाव को बनाए रखें। जो मित्र रील देखते हैं, जिन्हें शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत है, उन्हें शायद पता नहीं है कि वो धीरे धीरे अपनी चेतना की शक्ति खो रहे हैं। उनके जीवन में कभी ध्यान घट ही नहीं सकता, क्योंकि रील देखने से थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी हानि होती है। इसे भी थोड़ा समझ लें। एक है ध्यानस्थ मन, जो प्रज्ञा बनता है। एक है साधारण मन, एक अनट्रेन्ड घोड़े जैसा। और एक है विक्षिप्त मन, पागल जैसा, जो ना कुछ देख पाता है, ना कुछ समझ पाता है। फैसला आपको करना है कि आप अपने मन को किस दिशा में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। जब आप रील देखते हैं तो शायद आपको एहसास भी नहीं होता कि किस प्रकार
आपके मन को बार बार पटका जा रहा है। अभी आपने देखी कोई खबर, अगली रील में किसी पक्षी की उड़ान, फिर कोई मशीन, फिर कोई वैज्ञानिक, किसी फिल्म का दृश्य, कोई जोक, फिर समुद्र, फिर राजनीति और न जाने क्या क्या। आपका मन एक पल के लिए भी किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं रह पाता। आपका मन एक ऐसी भटकन में रहना सीख जाता है जो कभी भी कोई भी निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि आपने ही अपने मन को भटकने की आदत डाल दी। ध्यान का अर्थ है अभी और यहीं में केंद्रित होना, और रील का अर्थ है भटकन और केवल भटकन, जिससे कभी कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे किसी नशे की लत लग जाती है, ठीक वैसे ही ये रील की लत है। और यही आदत आपको दूसरी वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट और नोटिफिकेशंस में भी खींचती है। न्यूरोसाइंस और अटेंशन स्टडीज के अनुसार जब आप रील देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन निकलता है। यह रसायन कुछ क्षणों के लिए आपको उत्साह और सुख का अनुभव देता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी क्षणिक उत्तेजना का आदी हो जाता है। अब मन को शांति नहीं, केवल उत्तेजना चाहिए। नतीजा यह होता है कि मन अब लंबे समय तक किसी एक विषय पर टिक नहीं पाता और स्थायी एकाग्रता लगभग असंभव हो जाती है। आपका मस्तिष्क जो कभी एकाग्र हो सकता था, अब एक स्क्रॉलिंग मोड में जीने लगता है, जहां हर क्षण कुछ नया चाहिए, कुछ और, कुछ अलग चाहिए। अगर आप सच में ध्यान में उतरना चाहते हैं तो पहले अपने मन की दिशा बदलनी होगी। रील्स नहीं, वास्तविकता देखनी होगी। शब्द नहीं, मौन सुनना होगा और अभी के क्षण में लौटना होगा। आपको बस इतना अभ्यास चाहिए कि एक समय में केवल एक विषय पर टिके रहें। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, पर थोड़ी ही देर में आपकी नजर स्क्रीन के किसी नोटिफिकेशन पर चली जाएगी या कोई और चीज आपका ध्यान खींच लेगी। बस यही क्षण आपके ध्यान को भटका देता है। आज एक नया प्रयोग करें, सिर्फ अभी और यहीं रहिए। जो हो रहा है उसी में पूरी तरह उपस्थित हो जाइए। यही ध्यान की शुरुआत है। मन के खेल समझनी है, मन को केंद्रित करना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हजारों साल से एक प्रश्न ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों के मन में उठता रहा, और यह प्रश्न लगभग हर मन में उठता ही है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया? क्या करने के लिए आया? मैं इस संसार में क्यों हूं? यह संसार क्या है? कौन है इसे बनाने वाला? फिर एक नाम निकल कर आया कि परमात्मा है, अल्लाह या गॉड है। एक अलौकिक शक्ति है, उसी ने जीवन को बनाया। फिर दूसरी तरफ किसी ने कहा कि नहीं, किसी अलौकिक शक्ति ने नहीं, जीवन पदार्थ से बन रहा है। किसी ने कहा कि कोई भी जीव जब मर जाता है, जैसा कि आप देखते हो कि कोई मरा हुआ जानवर जब सड़ने लगता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ऐसा मान लिया कि जीवन से ही दूसरा जीवन पैदा हो रहा है। किसी ने कहा कि जीवन अंतरिक्ष के किसी दूसरे ग्रह से आया। फिर वैज्ञानिकों ने भी बहुत सी खोजें की। 1953 में
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने पूरे विज्ञान को हिलाकर रख दिया। अब परमात्मा की बात करें तो परमात्मा एक आस्था का विषय बना रहा। फिर जिन्होंने परमात्मा को माना उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं, उसे खोजना चाहता हूं, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। मैं कौन हूं? क्या इसे जाना जा सकता है? क्या परमात्मा को पाया जा सकता है? क्या परमात्मा ने ही सृष्टि को बनाया? क्या मैं उसे ही पाना चाहता हूं जिसने मुझे बनाया? फिर सबसे बड़ी बात, क्यों यह ख्याल मेरे मन में चलता है कि परमात्मा को पाना है, परमात्मा को जानना है? क्यों जानना है? क्या परमात्मा सच में ही कुछ है या यह केवल मन का एक भ्रम है? लेकिन इस सब को समझने से पहले यह भी जान लेना कि मैं भी हूं या मेरा होना भी एक भ्रम है। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि एक भ्रम ही दूसरे भ्रम को खोज रहा है। जैसे जैसे आप इसे जानते जाएंगे आप हैरान होते जाएंगे। यह केवल आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, यह वैज्ञानिक प्रश्न भी है। और विज्ञान ने भी इसके बारे में बहुत सी खोजें की और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। पहले इसे वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे, फिर हम इसी विषय के आध्यात्मिक पहलू की खोज करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। थोथी धारणाओं से आप कहीं नहीं पहुंचते। सत्य कोई धारणा नहीं, सत्य एक खोज है, सत्य एक प्यास है। सत्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा, सत्य आपके ही भीतर है जिसे जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। जितनी जितनी आप खोज करते हैं, जितना जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी बुद्धि में निखार आता है। आप ज्यादा बुद्धिमान होते चले जाते हैं। बुद्धिहीन और बुद्धिमान में थोड़ा सा ही तो अंतर है। बुद्धिहीन का अर्थ है जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठते या बहुत ही सीमित प्रश्न उठते हैं। जैसे कि कोई पूछे कि सृष्टि को किसने बनाया, तो किसी ने उत्तर दे दिया कि भगवान ने बनाया। अब जो बुद्धिहीन है उसे उत्तर मिल गया, वो चुप हो जाएगा कि ठीक है, पता चल गया कि भगवान ने बनाया। होगा कोई भगवान कहीं बैठा होगा, हमें क्या। जैसे जैसे कहा जा रहा है हम तो उसी तरीके से कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर कुछ धर्म कर्म कर लेंगे, बस हो गया। लेकिन जो बुद्धिमान है उसको यह उत्तर संतुष्ट नहीं कर सकता। जाने कितने और प्रश्न उसके मन में उठने लगेंगे। पहले तो वो उत्तर देने वाले को ही पूछेगा कि तुम्हें कैसे पता कि भगवान ने बनाया। फिर दूसरी बात कि बनाया तो फिर क्यों बनाया, जरूरत क्या थी, किससे बनाया, कहां है ये भगवान, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहां रहता है। बुद्धिमान के मन में सब कुछ जान लेने की प्यास पैदा हो जाती है। फिर यही प्यास उसे अंत में सत्य तक लेकर जाती है। फिर यहीं से वो परमात्मा के असली स्वरूप को धीरे धीरे जानने लगता है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो केवल काल्पनिक बातों को मानकर अपनी धारणाएं विकसित कर लो जो आपको निप्ट अंधकार और अंधविश्वास में धकेल देंगे, या फिर दूसरा है खोज, तलाश
दूसरा रास्ता बुद्धि का है, जिससे आप ज्यादा गहराई से देखने और समझने के काबिल बनते हैं। शुरुआत हमेशा बुद्धि से होती है, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि का अतिक्रमण हो जाता है। विज्ञान बुद्धि है और अध्यात्म मन। हमें दोनों की ही जरूरत है, एक से काम नहीं चल सकता। हमें विज्ञान भी चाहिए और अध्यात्म भी। जहां दोनों का संगम है, जहां दोनों का मिलन है, वहीं आप सत्य को या कहीं परमात्मा को समझ सकते हैं। नहीं तो जीवन जानवरों जैसा ही है। जन्म लिया, जानवर की तरह से जिए और एक दिन समाप्त हो गए। आज आप एक अनोखी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें हम विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक, आज तक हुई खोजों तक और आपके मन के भीतर तक उतरने का प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे कि कहां पर आकर विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है, जहां विज्ञान भी कहता है कि इससे आगे मैं नहीं जानता। लेकिन वहां अध्यात्म दो हिस्सों में बंट जाता है। एक है सत्य के प्रकाश का रास्ता और दूसरा है अंधविश्वास का अंधकार। अक्सर यही गलती होती है कि सत्य के रास्ते पर ना चलकर आप अक्सर अंधकार में ही भटक जाते हो। तब जीवन नर्क बनता है। लेकिन अगर आपको सही सही सत्य की समझ आ जाए तो आप स्वर्ग का जीवन जी सकते हैं। ये केवल तभी हो सकता है जब हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ एक निश्चित अनुपात में इस्तेमाल करना सीखेंगे। अध्यात्म और विज्ञान में वही फर्क है जो आपके मन और बुद्धि में है। मन के पास कोई प्रमाण नहीं होते, कोई कारण नहीं होते, बस भावनाएं होती। लेकिन विज्ञान चलता है बुद्धि से, उसे प्रमाण चाहिए। भावनाओं से उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे तो कारण चाहिए, लॉजिक चाहिए। अध्यात्म ऐसा है जैसे कोई गहन अंधेरे में कुछ दिखाई, क्योंकि जो वो कह रहा है उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाता। अंधेरा इतना है कि आंखों से तो कुछ दिखाई देता नहीं। फिर वो कहता है कि मन की आंखों से देखो तभी दिखेगा। कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन पूरी तरह इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। विज्ञान है जो टॉर्च जलाता है, जो रोशनी में साफ साफ देखना चाहता है। लेकिन यह भी अधूरा सच है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है तुम कितनी भी रोशनी कर लो वो नहीं दिखाई देगा। भावनाओं को आंखों से कैसे देखोगे? प्रेम को रोशनी में कैसे देखोगे? लेकिन विज्ञान अंधी धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार भी करता है और प्रमाण भी देता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही जरूरी। जब विज्ञान ने देखना शुरू किया कि सृष्टि को किसने बनाया, तो पहले सोचा कि कैसे जाना जाए। विज्ञान ने कहा कि सबसे पहले यह देखा जाए कि यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड बना कैसे, किसने बनाया बाद में देखेंगे। पहले समझेंगे कि यह बना किससे और कैसे बना। विज्ञान ने खोजा कि कोई 13.8 अरब साल पहले यहां कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था? क्या सब कुछ खाली था? नहीं, जिसे हम खाली कहते हैं वो भी नहीं था। केवल एक बिंदु था। लेकिन यह बिंदु
था कहां, इसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पूरा अस्तित्व इस बिंदु के अंदर था। ऐसे जैसे आप किसी पिचके हुए गुब्बारे में बैठे हो। गुब्बारे के बाहर क्या है इसका आपको कुछ नहीं पता, कुछ है भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। फिर अचानक गुब्बारे में हवा भरने लगे और गुब्बारा फैलता चला जाए। क्या तब कोई समय था? नहीं, समय भी नहीं था। समय तब तक पैदा ही नहीं हुआ था। बस एक छोटा सा बिंदु जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था, क्योंकि सब कुछ इसी में समाया था। इसका तापमान अनंत, इन्फिनिट टेम्परेचर, कोई संख्या आप दे ही नहीं सकते। एक के पीछे करोड़ों जीरो लगा दो तो इससे भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान, जिसे किसी भी तरह नापा नहीं जा सकता। अब क्योंकि एक ही बिंदु था, इसलिए समय नहीं हो सकता। समय के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो व्यतीत होता है उसी को हम समय कहते हैं। आपने किसी पत्थर को उठाकर फेंका, वो कहीं दूर जाकर गिरा। अब फेंकने और गिरने के बीच जो अंतराल है वही समय है। समय का अर्थ है बदलाव। लेकिन जब एक ही बिंदु हो और कोई बदलाव हो ही नहीं रहा तो समय का क्या अर्थ होगा? तो समय भी नहीं था। फिर अचानक एक घटना घटी, एक विस्फोट हुआ। जैसे कोई बम फटता है और चारों तरफ उसके कण फैल जाते हैं, ठीक ऐसा ही विस्फोट हुआ और जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। और इसके साथ ही समय का भी जन्म हुआ। फिर करोड़ों अरबों वर्ष तक यह फैलाव चलता रहा। 4.6 अरब साल पहले सूर्य बना। 4.54 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। ये वैज्ञानिक खोजी और इसके लिए विज्ञान के पास बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। अभी पृथ्वी है एक आग के गोले की तरह और पृथ्वी के साथ आया बहुत सा पानी, लेकिन पानी के रूप में नहीं, वाष्प के रूप में, भाप की तरह पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ। और बहुत सी गैसें जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। और बहुत से खनिज और रसायन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का सारा पानी जब आकाश में बादलों के रूप में है तो कितनी बारिश रही होगी। करोड़ों वर्षों तक भयंकर बारिश होती है। पानी पृथ्वी पर गिरता और फिर से वाष्प बनकर उड़ जाता। ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई। कोई 4.4 अरब साल पहले समुद्र बनने शुरू हुए। अब पृथ्वी है, पानी है और बहुत सी गैसें, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं। फिर जीवन कैसे आया? पहले तो जीवन की परिभाषा को समझ लें। जीवन हम उसे कहते हैं जो कुछ खाता है, खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, जो ग्रो करता है अर्थात बढ़ता है, जिसके पास रिप्रोडक्शन की क्षमता है, जो प्रजनन कर सकता है और जो किसी भी परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान और पेड़, ये सभी कुछ एक ही कोशिका के वंशज हैं, एक ही सेल के वंशज हैं।
उसे कहते हैं ल्यूका, LUCA, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यहीं से जीवन का विकास हुआ। अब पृथ्वी काफी हद तक ठंडी हो चुकी है, समुद्र बन चुके हैं, बारिश अभी भी लगातार चल रही है, बिजली चमक रही है, धरती पर गिर रही है। फिर कुछ ऐसा हुआ, सब के सब रसायन जैसे गैसें, खनिज और पानी सब आपस में मिलने लगा। ऐसा समझो कि जैसे पृथ्वी एक विशाल बर्तन जैसी बन गई। नीचे से गर्मी मिल रही है, रसायन आपस में मिल रहे हैं, ज्वालामुखी फूटकर नीचे के खनिज बाहर आ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण हो रहा है। ऐसा जैसे कोई सूप बन रहा। इसे विज्ञान में भी रासायनिक सूप ही कहा गया। आकाश से बादल बरस रहे हैं, आकाश की बिजली लगातार पृथ्वी पर गिर रही है, जैसे किसी बहुत बड़ी और विशाल स्पार्किंग की तरह। यह सब चल रहा है। तो इस सब से पैदा हुए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को आप कह सकते हैं जीवन की ईंटें, और ईंटों से मिलकर जो दीवार बनती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से बनता है जीवन, क्योंकि अमीनो एसिड के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, और प्रोटीन के बिना अमीनो एसिड काम नहीं कर सकता। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, और यही पेट में जाकर टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है, जो कि फिर से एक नए प्रोटीन का निर्माण करता है। अब प्रोटीन बना, और फिर प्रोटीन से बना सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अर्थात एक ऐसा जीव जो एक ही सेल से बना था, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया सच में ही बहुत रहस्यमयी है। ये कुछ ऐसे काम करता है जो किसी भी और तरीके से नहीं हो सकते, जैसे कि दूध को दही में बदलना, किसी खाने में खमीर को पैदा करना, किसी जूस को, किसी फल के रस को सिरके में बदल देना। यहां तक कि शराब जो बनती है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही बन पाती है। खाना जो खराब हो जाता है उसे बैक्टीरिया ही खराब करता है। इसलिए पैक्ड फूड को बैक्टीरिया फ्री एनवायरनमेंट में पैक किया जाता है, और पैकिंग ऐसी है कि बाहर से बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता, इसलिए वो खाना खराब नहीं होता। फ्रिज में भी इसीलिए खराब नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया को पैदा होने के लिए उचित गर्मी चाहिए। ठंड में नहीं पैदा हो सकता, बिना पानी के नहीं पैदा हो सकता। जैसे आप कोई अचार बनाते हैं तो कैसे वो सालों साल तक खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें तेल है, पानी नहीं है। बैक्टीरिया के पास एक तरह का जादू है। ये चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है, रूपांतरण कर देता है। करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर ढेरों बैक्टीरिया पैदा हुआ। इनमें से एक का नाम था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया पानी में घुस गया। इसी बैक्टीरिया ने पानी से ऑक्सीजन को पैदा किया, और ऐसा करने में इसे लगभग 140 करोड़ वर्ष लगे। 2.4 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पैदा हुआ। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने 1953 में एक प्रयोग किया। इन वैज्ञानिकों का नाम था स्टेनले मिलर और हेराल्ड यूरी। इसलिए इस प्रयोग को
मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट कहा गया। यह वही प्रयोग है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन्होंने अपनी लैब में वही सभी हालात पैदा किए। कांच की फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया गैस को डाला, फिर पानी को वाष्प बनाकर भाप के रूप में लगातार डाला गया। आकाशीय बिजली की जगह इलेक्ट्रोड लगाकर बाहर से बिजली देकर बार बार स्पार्किंग करवाई। आप इस प्रयोग का डायग्राम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक वही हालात पृथ्वी पर बनाए गए जो उस समय रहे होंगे। इनका उद्देश्य था यह देखना कि क्या इन सब से सच में ही जीवन तैयार हो सकता है। यह प्रयोग कई दिनों तक चला, काफी लंबा चला। नतीजे हैरान करने वाले थे। जब उस पानी को टेस्ट किया गया तो उसमें अपने आप ही 5 तरह के अमीनो एसिड बन गए, जिनसे प्रोटीन बनता है और फिर आरएनए बनता है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि हम लैब में जीवन बनाने में आंशिक रूप से सफल रहे। 2008 में इस प्रयोग को फिर दोबारा किया गया, एक बार फिर से प्रमाणित हुआ और पहले से भी ज्यादा जोर से, क्योंकि पहले तो 5 अमीनो एसिड बने थे। 2008 में 23 अमीनो एसिड बन गए। अभी 2010 में वैज्ञानिक अपनी लैब में एक बैक्टीरिया बनाने में सफल रहे, जिसे जीनम नाम दिया। सबसे पहला जीवन पानी में ही पैदा हुआ। मछली आज भी पानी से ही ऑक्सीजन लेती है। फिर जीवन पानी से बाहर निकला, क्योंकि अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद थी। एक सेल ऑर्गेनिज्म ने अब और कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बनने लगा। पौधे बनने लगे, छोटे छोटे जीव बनने लगे। फिर एक दौर आया डायनासोर का। मनुष्य तो अभी कल आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम पृथ्वी की आयु 24 घंटे की माने तो हमें संसार में आए हुए केवल 2 सेकंड हुए, मात्र 2 सेकंड, जबकि डायनासोर 23 घंटे पहले ही विलुप्त हो चुके थे। इसका अर्थ हुआ कि अगर पृथ्वी को बने अभी 24 घंटे ही हुए हैं, तो पहले 1 घंटे में जीवन का पैदा होना, फिर डायनासोर का आना और लुप्त हो जाना केवल पहले 1 घंटे में ही हो चुका। मनुष्य तो अभी 2 सेकंड पहले आया। सब कुछ बहुत रोचक और रहस्यमय है। जीवन एकाएक पैदा नहीं हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूट हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। सभी धर्म मानते हैं कि मनुष्य ऐसा ही था जैसा कि आज है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत साबित होता है। मनुष्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। शुरू में तो मनुष्य 4 पैरों पर ही चलता था। फिर करीब 70 लाख साल पहले वो 2 पैरों पर चलने लगा, लेकिन अभी भी वो झुककर चलता था। और इसका प्रमाण मिला 24 नवंबर 1974 को, जब इथोपिया में 32 लाख वर्ष पहले की एक महिला के जीवाश्म मिले। कुछ 40% उसके शरीर का हिस्सा मिल गया। उसकी लगभग सभी हड्डियां मिल गई, जिससे पता चला कि 32 लाख साल पहले के लोग कैसे रहे होंगे। उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया लूसी।
लूसी की आयु 20 से 25 वर्ष, लंबाई करीब 3.5 फीट, वजन 28 से 30 किलो। उसका ऊपरी भाग पतला और लंबा, नीचे का हिस्सा मनुष्य जैसा। दिमाग का साइज चिंपैंजी जितना, आज के मनुष्य के दिमाग के तीसरे हिस्से से भी कम, 1/3 से भी कम। इसके मुंह का आकार भी कुछ कुछ चिंपैंजी जैसा ही था। जंगल में पेड़ों पर रहती थी और किसी ऊंचे पेड़ से गिरने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। इसी कारण से उसकी कई हड्डियों में फ्रैक्चर थे। वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मनुष्य ने बोलना तो केवल 1 लाख साल पहले ही सीखा है, और लिखने की कला ये तो केवल 5 से 6,000 साल पहले पैदा हुई। फिर इसके बाद मनुष्य की बहुत सी और प्रजातियों के जीवाश्म मिले, जैसे होमोजीनस। आज से कोई 20 लाख वर्ष पहले मनुष्य की एक प्रजाति, जिसे होमो हैबिलिस कहा जाता है, यह भी 2 पैरों पर चलता था, लेकिन बहुत झुका हुआ चलता था। कोई 15 लाख साल पहले एक प्रजाति आई जिसका नाम था होमो इरेक्टस। यह पहली बार पूरी तरह सीधा खड़ा होकर चलने लगा, और यहीं से उसका दिमाग ज्यादा विकसित हुआ। वो पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हुआ। इसने पत्थर के औजार बनाने सीख लिए और आग को भी उपयोग करना शुरू किया। आग पैदा करने की कला सीखी, और जो आज के मनुष्य की प्रजाति है, जिसे होमो सेपियन कहा जाता है, यह कोई 2 लाख साल पहले ही पैदा हुई। फिर करीब 1 लाख साल पहले मनुष्य ने बोलने की कला सीखी, लेकिन कुछ ही शब्द बोल पाता था, जैसे भूख या कोई डर का शब्द, थोड़े थोड़े शब्द। ठीक ठीक भाषा करीब 50,000 वर्ष पहले पैदा हो सकी। उसका कारण इतना ही है कि जब सीधा खड़ा हुआ तो दिमाग में खून का प्रेशर बहुत कम हो गया, जिससे बारीक तंतु बनने लगे, जो कि ज्यादा प्रेशर में टूट जाते हैं। दिमाग में खून का दबाव कम हुआ, और 2 हाथ, जो पहले सिर्फ चलने के काम ही आ रहे थे, अब वो दूसरे कामों के लिए फ्री हो गए। हथियार बनाना सीख लिया, और यहां तक आते आते उसने आग पर भी कंट्रोल करना सीख लिया। आज से कोई 70,000 साल पहले के इंसान को वैज्ञानिकों ने गैदरर और हंटर कहा है, जिसका अर्थ है कि या तो वो जंगली पेड़ पौधों को, कंदमूल को खाता था, या फिर जानवरों का शिकार करता था। कोई 12,000 साल पहले मनुष्य को खेती की थोड़ी थोड़ी समझ पैदा होने लगी। 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। अब वो युग आया जहां खाने के लिए मनुष्य को जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं रही। अब वो कबीलों में बसने लगा। कबीलों की व्यवस्था के लिए कबीले के सरदार जैसी परंपराएं पैदा हुई। कोई 8,000 साल पहले इंसान ने धागा बनाया, फिर उसे अच्छा सूती कपड़ा बनाने में लगभग 2,000 साल लग गए। 6,000 वर्ष पहले सूती कपड़ा बना। कोई 7,000 साल पहले आग में पकाई हुई पक्की ईंटें तैयार की। तो इन सब से पता चलता है कि 12,000 साल पहले कोई कृषि नहीं थी। 6,000 साल पहले कपड़ा भी नहीं था, और 5,000 साल पहले कोई पक्के मकान, महल
या मंदिर संभव नहीं थे। हां, पत्थरों से जरूर कुछ मंदिर या कुछ भवन बने होंगे, लेकिन ईंटें नहीं थी। 13,000 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं था और 3,500 वर्ष पहले तक कोई ग्रंथ नहीं था। अगर उल्टे क्रम में देखें तो आज से कोई 550 साल पहले 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ। उससे पहले सिख धर्म नहीं था। 1400 साल पहले मोहम्मद आए। उससे पहले मुस्लिम धर्म भी नहीं था। जीसस हुए कोई 2000 साल पहले। 2500 साल पहले बुद्ध आए। 2600 साल पहले महावीर आए और 4000 वर्ष पहले यहूदी धर्म आया। इसका अर्थ हुआ कि आज से 4000 साल पहले ना कोई यहूदी था, ना कोई जैन था, ना कोई बौद्ध था, ना कोई ईसाई, ना कोई मुस्लिम था और ना कोई सिख। आस्था के आधार पर माना जाता है कि महाभारत काल यानी कि कृष्ण का समय कोई 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन ASI पुरातत्व विज्ञानियों को दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सानौली की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें महाभारत काल से जोड़ा जा सकता है, जैसे टूटा हुआ रथ, जंग लगे धनुष और ऐसा ही कुछ और सामान। तो इनसे अंदाजा लगता है कि अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो ये आज से कोई 3,500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले हुआ हो सकता है। ऐसे ही अगर रामायण काल को देखें तो ये 4,500 से 7,000 साल पहले हुआ हो सकता है। वेद पहले तो श्रुतियों और स्मृतियों पर ही आधारित थे। पहले तो इन्हें कहा जाता था और सुन सुनकर याद कर लिया जाता था। फिर चारों वेद आज से कोई 2600 साल पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए। तो इससे पता चलता है कि जब समाज की धारणा ही 12,000 साल से पुरानी नहीं है, तो फिर धर्म की संभावना भी इससे पुरानी नहीं हो सकती। संस्कृत पैदा हुई कोई 3500 वर्ष पहले, तभी से काव्य का जन्म हुआ। संस्कृत को ठीक से देखें तो आप समझ पाएंगे कि इस भाषा का उद्देश्य ही काव्य था। तभी इसके शब्दों के पीछे म का प्रयोग बहुत ज्यादा है। ये सभी वैज्ञानिक तथ्य हैं और प्रमाणों पर आधारित हैं। इससे हम सारी परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, अपनी झूठी मान्यताओं से और धारणाओं से बाहर आकर ही अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। अब अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म शुरू होता है मैं से। अध्यात्म का अर्थ है अध्ययन आत्म, अपना स्वयं का ही अध्ययन। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। वो की बात है। आत्मा या आत्म या मैं, ये सभी एक ही भाव रखते हैं। सबसे बड़ा और पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो जिसे मैं कहता हूं मैं, इस मैं का जन्म कब होता है? क्या जब मां के गर्भ में शिशु है, क्या तब ये पैदा होता है? नहीं, तब तक वहां होना तो है, जीवन तो है, लेकिन कोई मैं नहीं है। तो फिर क्या जन्म के समय? नहीं, जन्म के समय भी वही स्थिति है, वहां भी कोई मैं नहीं है। एक बच्चा जन्म लेता है, सृष्टि को देखना और अनुभव करना शुरू करता है। हमारी इंद्रियां इनपुट डिवाइस की तरह काम करती हैं। आंखें जो देख रही हैं अपने आसपास, वो दृश्य की इनपुट ले रही हैं। कान जो आवाज सुन रहे हैं, वो आवाज की इनपुट ले रहे हैं।
नाक सूंघ रही है, मुंह स्वाद ले रहा है, कोई स्पर्श करता है तो उसका पता चलता है। ये सभी कुछ मिलकर एक मेमोरी बना रहा है जो दिमाग में स्टोर हो रही है, यानी कि स्मृति संग्रहित हो रही है। लाखों स्मृतियां हर रोज संग्रहित होती। इन्हीं स्मृतियों के जोड़ का नाम मैं है। जितनी जितनी जानकारी हमारे दिमाग में बढ़ती रहती है, जितनी जितनी स्मृति इकट्ठी होती है, उतना ही मैं मजबूत होता है। एक छोटे बच्चे का मैं उतना मजबूत नहीं होता जितना वो बड़ा होने के बाद हो जाता है। जब ये बात समझ आती है तब पता चलता है कि मैं का होना केवल और केवल एक भ्रम है। मैं का अर्थ मेरे विचार, लेकिन ये कभी ना आपके थे ना कभी ये आपके हो सकते। मेरे विचार का भाव ही भ्रम है। जो विचार हैं वो सभी आपको बाहर से ही मिलते हैं। आपका धर्म ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई धर्म आपका नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जन्म के समय कोई मैं ही नहीं था तो फिर कैसा धर्म, कौन सा धर्म। और इसी धर्म से जीवन के सभी उपद्रव पैदा होते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि हम कहते हैं कि धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाता है, धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमारे भीतर प्रेम और करुणा की भावनाएं पैदा करता है, धर्म हमें अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है, धर्म ही जीवन जीने की कला सिखाता है। लेकिन आज के सभी धर्मों को देखते हुए ये सभी बातें गलत साबित होती। जितना धर्मों के कारण झूठ बोला जाता है, जितनी अनैतिकता, जितनी हिंसा धर्मों के कारण हो रही है, उतना दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं देता। सभी धर्म केवल और केवल विष बन चुके हैं जो जीवन नहीं दे रहे। ये आपको चिंता, निराशा और दुख की दलदल में धकेल रहे हैं। जो मित्र मुझसे पूछते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरे धर्म का नाम क्या है, वो आज ठीक से समझ लें कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन मेरे धर्म का कोई नाम नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। मेरा वही धर्म है जो सूर्य का धर्म है। मेरा वही धर्म है जो बहती हुई हवाओं का धर्म है, जो खिलते हुए फूलों का, जो गिरते हुए झरनों का, जो कल कल करते बहते हुए पानी का धर्म है। मेरा वही धर्म है जो प्रकृति का धर्म है, और दुनिया के किसी धर्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कोई एक धर्म भी ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके नियम प्रकृति के नियमों से लिए गए हो, जो प्रकृति के नियमों पर चलता नहीं। अपने अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने दंभ के लिए अपने ही नियम घड़े गए। सत्य का नहीं, निप्ट असत्य के मार्ग पर चले हैं ये धर्म। धर्म कहता है कि आप एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। एक आत्मा, बस एक आत्मा। अगर मैं कहूं कि आपके शरीर के भीतर 38,000 अरब आत्माएं हैं तो आपको कैसा लगेगा? संसार की कुल जनसंख्या 8.2 अरब है, लेकिन आपके शरीर के अंदर 38,000 अरब बैक्टीरिया रहते हैं, और ये भी एक ही तरह के नहीं, इनकी भी 10,000 से ज्यादा प्रजातियां। ये सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पंडित, पुरोहित, ये सब के सब आप अपने भीतर लेकर बैठे हो। क्या कभी सोचा है कि कितने जीवन है आपके भीतर?
एक पूरा ब्रह्मांड आप अपने भीतर लेकर बैठे और आपको जीवन इनसे ही मिल रहा है। ये नहीं तो फिर आप भी नहीं। थोड़ा तो सोचो कि आप क्या हो। आप सत्य को पाने की बात करते हैं, लेकिन जीते हैं झूठी मान्यताओं में, झूठी धारणाओं में। इसीलिए आज मैंने प्रयास किया कि जो प्रमाणित हो चुका, जिसे हम खोज चुके हैं, जान चुके हैं, उसे तो पहले समझ लें। पहले जीवन को देखने का हमारा नजरिया तो बदले, तभी तो सत्य की खोज हो पाएगी। जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र जिस सत्य की बात करते हैं, उस सत्य को जानने का कभी प्रयास ही नहीं होता। जिसने सत्य को जाना बस वहीं तक सीमित हो गया। फिर तो बस आडंबर बचा, असत्य बचा, सत्य मिट गया। जिसने जैसे चाहा ग्रंथों के ज्ञान को अपने ही तरीके से इस्तेमाल किया, जिसका जोर कर्म पर था, उसने गीता में कर्म खोज लिया। जो भक्ति के पक्ष में था, उसने भक्ति खोज ली। जो ज्ञान का प्रचार करना चाहता था, उसने ज्ञान निकाल लिया। जिसने जो चाहा वो निकाल लिया। किसी को नहीं पता कि गीता का असली रहस्य क्या है। अपनी अपनी बंदूक गीता के कंधों पर रखकर चला रहे हैं। जहां ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए था, वहां अंधविश्वास का अंधेरा फैल गया। कोई लड्डू गोपाल की देखभाल कर रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई किसी बाबा को पकड़कर बैठा है, कोई मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए न जाने कहां कहां भटक रहा है। कोई एक भी देखने को नहीं मिलता जिसमें सत्य को जानने की प्यास जागती हो। धार्मिक होने का अर्थ है जो सत्य का खोजी है, जो स्वयं को जानना चाहता है, जो परमात्मा की प्यास से भरा है। सभी धर्म कहते हैं कि मनुष्य जैसा आज है, परमात्मा ने इसे ऐसा ही बनाया, जो कि पूरी तरह गलत साबित होता है, प्रमाण के साथ गलत साबित हो रहा है। जब से सृष्टि बनी तभी से वेद मौजूद हैं। किसके लिए? सबसे पहले तो बैक्टीरिया बना। क्या वेद बैक्टीरिया के लिए थे? फिर करोड़ों वर्षों तक डायनासोर का युग रहा। क्या डायनासोर वेदों को पढ़ते थे? सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म 23 करोड़ वर्ष पहले के हैं। कोई 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। मनुष्य तो धरती पर आया कोई 2 करोड़ साल पहले, और किस रूप में आया उसकी सारी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। जिसके पास कोई भाषा ही नहीं थी, बोलना भी नहीं आता था, जानवर जैसा, क्या उसके लिए वेद थे? तो फिर क्या इसका अर्थ हुआ कि कोई परमात्मा है ही नहीं? यह प्रश्न इतना आसान नहीं। हां, इसका एक अर्थ तो यह है कि जैसा जैसा परमात्मा आप अपने मन में सोचकर बैठे, जो परमात्मा आपकी कल्पना में है, जो सृष्टि को बनाता है और चलाता है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं। वो केवल एक भ्रम है जो कि इन्हीं धर्मों द्वारा फैलाया गया। फिर चाहे कोई उसे ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए जो आंख चाहिए, इन सभी धर्मों ने आपसे वही आंख छीन ली है। आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं। हमारी अपनी ही आकाश गंगा में, जिसे मिल्की वे कहा जाता है,
इसमें 100 अरब से लेकर 400 अरब तारों के होने का अनुमान है, और तारे का अर्थ है सूर्य। इतने सूर्य तो हमारी ही गैलेक्सी पर मौजूद है, और ऐसी ऐसी हजारों अरब गैलेक्सी ब्रह्मांड में फैली है, और लगातार एक दूसरे से दूर जा रही। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से लगभग 60 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। ब्रह्मांड का गुब्बारा लगातार फैल रहा है। तो पहले तो अपने को देख लें, आप हैं क्या यहां पर? इस ब्रह्मांड में हमारी कितनी उपस्थिति है, और आप उस विराट की पहचान बता रहे हैं, आप उस परमात्मा के होने के प्रमाण दे रहे हैं। थोड़ा सा भी सत्य है जब अंदर प्रकट होता है, जब कितने ही तरीकों से मुझे मेरा पता चलता है, तो उस पल में क्या अनुभव होता है, इसे कहा ही नहीं जा सकता। बस इतना ही कह सकता हूं कि शर्म आती है अपने ऊपर जब मैं परमात्मा के प्रमाण जुटाता हूं, जब मैं परमात्मा को साबित करने जाता हूं। एहसास होता है कि कैसे मैं उसे साबित कर सकता हूं। मैं जब भी कहता हूं परमात्मा, तो मेरा अर्थ होता है यह संपूर्ण अस्तित्व, ब्रह्मांड नहीं, अस्तित्व। क्योंकि ब्रह्मांड भी अरबों खरबों हो सकते हैं। जो भी मौजूद है सृष्टि में, जो किसी भी विचार से बाहर है, जिसे कहा गया है ओम, ओंकार, एक ध्वनि, एक गूंज, बस और कुछ भी नहीं। और उसी गूंज को सुनने में और उसमें गहरे से गहरे उतरने में जो सफल होता है, उसी के भीतर धीरे धीरे सत्य उतरने लगता है। ब्रह्मांड से उसकी चेतना जुड़ने लगती है। ध्यान आप करते हैं, ध्यान कोई आधे घंटे 1 घंटे का नहीं, ध्यान हर पल में है। ध्यान के बिना आप कभी भी अभी और यहीं में मौजूद नहीं हो सकते। किसी मित्र ने कहा कि ध्यान का अर्थ किसी एक विचार पर केंद्रित होना नहीं, ध्यान का अर्थ है विचार शून्य हो जाना। बात ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो मित्र कह रहे हैं, इनके पास अपना अनुभव शून्य है। ये कहीं से सुने हुए शब्द दोहरा रहे हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन पर पूरा नियंत्रण। जो आप चाहें मन वहीं चले, बेलगाम घोड़े जैसा नहीं। जब किसी घोड़े को साधते हैं तो आपने देखा होगा उसे गोल चक्कर में घुमाया जाता है। वहां कहीं जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस उसे इस काबिल बनाना है ताकि उसे जैसे कहा जाए वो उसी अनुसार चले। जिधर मोड़े तो मुड़ जाए। जैसे ही वो सध जाता है तो फिर उसे गोल चक्कर में नहीं घुमाया जाता, फिर तो उस पर चढ़कर यात्रा करते हैं, जहां जाना है वहां जाते हैं। ध्यान के अर्थ भी यही है, मन को साधना, बल्कि मन के पार हो जाना। जब आप कहें कि रुक तो वो तुरंत रुक जाए, जब आप कहें चल तो वो चले। इतना कहना भी ठीक नहीं, चल और रुक भी नहीं। वास्तव में ये आपको अमन की स्थिति में ले जाता है, जहां मन है ही नहीं। ध्यान की शुरुआत किसी एक विषय से ही होती है, किसी एक विषय पर ही केंद्रित होना है। आप अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं, बाकी सब छूट भी जाए, सांसें तो हैं। कभी किसी नाद के स्वर पर केंद्रित करते हैं, नाद का स्वर तो है। ध्यान शून्य को उपलब्ध करने का अभ्यास है।
जब शून्य घट जाता है फिर तो ध्यान समाधि बन जाता है, फिर तो आप समाधि को उपलब्ध होते हैं। वो तो सबसे बड़ी घटना है। समाधि ध्यान की परम अवस्था है जहां साधक, साधना और साध्य तीनों मिट जाते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि हमारे प्रश्नों का उत्तर पाना आसान हो जाए, इन्हें समझना आसान हो जाए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? कोई भी नहीं। मेरे मैं का होना केवल एक भ्रम है जो गहरे ध्यान के प्रयोगों से अनुभव होता है। कोई मैं नहीं है, बस होना मात्र है। अस्तित्व के पास कोई मैं नहीं, बस होना मात्र है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मैं कुछ भी नहीं। दोनों भाव जहां एक साथ मिलते हैं, जहां एक तरफ आप पाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तभी दूसरा अनुभव साथ में होता है कि यह सारा अस्तित्व मेरा ही फैलाव है। दूसरा प्रश्न, क्या परमात्मा ने सृष्टि को बनाया? नहीं, किसी ने नहीं बनाया, बस ये अपने आप से ही है। परमात्मा का सही अर्थ है संपूर्ण सृष्टि। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है। ये क्या है इसे कोई नहीं जानता, बस जो है सो है। परमात्मा किसी मनुष्य जैसा नहीं, परमात्मा एक नियम है। जो नियम के साथ चलना सीख जाता है वही आनंद को प्राप्त करता है। धार्मिकता का अर्थ है नियम के अनुकूल हो जाना। तीसरा प्रश्न, मैं क्यों परमात्मा को पाना चाहता हूं? इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि परमात्मा को पाने का अर्थ क्या है। ये ऐसा नहीं जैसे किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करना, नहीं, ये एक एहसास है। परमात्मा आपके मन की एक दशा है। जो मनुष्य समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जिसकी अपनी अब कोई मर्जी नहीं, वो जिस आनंद को प्राप्त करता है उसका नाम परमात्मा है। ये आनंद इतना विशेष है, इतना अनोखा है कि संसार के सभी आनंद मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो अनुभव करता है उसी को इसका पता चलता है, नहीं तो कैसे भी, किसी भी तरह से आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या इसे पाया जा सकता है? हां, इसे पाया जा सकता है। लेकिन परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, स्वयं को जानना, और कोई मार्ग नहीं। जैसे ही स्वयं को जानते हो और पाते हो कि आपका होना एक भ्रम है, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। फिर आपको अनुभव होता है कि आप वही हैं जिसकी आपको खोज थी, जिसे आप पाना चाहते थे। जैसे सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है, एक ही है, ऐसे ही आप और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। यहीं पर आपको तत्वमसि का अनुभव होता है, जिसका अर्थ है वह तू ही है या फिर तू वही है। बहुत से मित्रों ने पूछा है, क्या पुनर्जन्म होता है? इसका उत्तर भी बहुत आसानी से आज की बातों से आपको मिल जाएगा। आप किसके पुनर्जन्म की बात करते हैं? एक है आपका जीवन और दूसरा है आपका मैं। अभी आपने जाना कि मैं केवल एक भ्रम है। मैं का अर्थ है आपके दिमाग में एकत्रित सूचनाओं का जोड़। तो जो है ही नहीं वो तो अभी भी नहीं, जो केवल एक भ्रम है
तो फिर उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? दूसरा है आपका जीवन। हां, जीवन तो बार बार लौटकर संसार में आ ही रहा है। यहां इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। जैसे पानी वाष्प बनकर बादल बनता है, फिर कहीं दूर पहाड़ों पर जाकर बरसता है, और नदियां बनकर दोबारा सागर से जा मिलता है, फिर वाष्प बनता है, और यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। ठीक यही जीवन है। जीवन तो लौट लौट कर आता रहेगा, लेकिन आप लौट कर नहीं आएंगे। फिर कैसे आप दोबारा संसार में आते हैं? क्या क्या संभावनाएं हैं? और इसके बारे में जो आज तक खोजें हुई, उनका क्या निष्कर्ष है? इसकी बात हम अपनी किसी अगली वीडियो में करेंगे। यह विषय भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इससे भी आपकी आंखें खुल जाती और अपनी थोथी धारणाओं से बाहर आकर आप सत्य को सामने से देख पाते हैं। मैंने कोशिश की कि पूरे विस्तार से मैं सब आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई निजी प्रश्न हो तो आप मेरे ईमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने असत्य से बाहर निकलें। आप मन और बुद्धि दोनों को संतुलन में प्रयोग करें। आप ध्यान के रहस्य को समझकर समाधि को उपलब्ध हो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, और आप उस आनंद को अनुभव करें जो सभी तरह के भौतिक आनंद से बाहर है। भ्रम के अंधकार से बाहर आकर आपका सत्य में प्रवेश हो। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।